बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक बार फिर से सीनियर सहाफ़ी जनाब अरशद शरीफ साहब की याद में ही प्रोग्राम हम करेंगे। उनका जो नागहानी मौत हुई, कत्ल हुआ कीनिया में, उस पर अब भी अनगिनत सवालात उठ रहे हैं। उसके फॉलोअप में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो ये कि पाक फ़ौज ने ख़त लिखा है हुकूमत को कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात की जाएँ मुनसिफाना तौर पर, और GHQ ने अपने ख़त में कमीशन बनाने की इस्तदा भी की है। दूसरा, फिर ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हाई कोर्ट के जज की सरबराही में इस कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी का फ़ैसला किया है। इसमें सिविल सोसाइटी और मीडिया के रुकन भी शामिल हो सकेंगे। खान साहब आज पेशावर में वकला कन्वेंशन से मुखातिब थे। बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू वहाँ पर की है, और जो जुडिशल कमीशन बनना है उसके लिए भी बड़ा अहम उन्होंने एक नुक्ता वहाँ पर बयान किया है। फिर हम जिक्र करें कीनिया में पेश है इस वारदात का, तो कीनिया में जो मौजूद सहाफ़ी हैं वो मुसलसल अपनी हुकूमत और अपनी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर दिन भर मेरी मार्विन वर्डस्मिथ, एक वहाँ के नॉन डिजिटल मीडिया कंट्रीब्यूटर हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे बात होती रही, और वो मुसलसल मुझे ये कहते रहे, बताते रहे अपनी गुफ्तगू के दौरान कि हम जो सवाल उठा रहे हैं अपनी पुलिस से, अपने महकमा दाखिला से, अपनी सरकार से, उनके जवाबों के मुंतज़िर हैं, फिर ही हम इसके को हतमी शक्ल दे सकेंगे। तो जो कवरेज हुई कीनियन मीडिया में वो देखने सुनने से ताल्लुक़ रखती है। अंदाज़ा उससे आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इंटेंसिटी का ये वाक़या है। कुछ दिखाई आप तस्वीर की सूरत में ऑन एयर भी कि उनका बड़ा मारूफ शामी सब अखबार द स्टैंडर्ड, उसने एक पूरा ज़मीमा छापा है तफसीली, और उसमें कई सवालात उन्होंने उठा के खड़े किए हैं कि पुलिस ने, मसलन मैं ख़ुलासा दे देता हूँ, साथ आप वो स्लाइड चलाएँ। वो ये कहते हैं अपनी जो जितनी हम अखबार पढ़े कीनिया के, तमाम अखबारात, तमाम मीडिया हाउसेस, उनकी वीडियोज़ भी अगर देखें, सवाल क्या उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की? क्या कार में अरशद शरीफ या उनके ड्राइवर ने पुलिस का हुक्म मानने से इनकार किया? अगर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने निशाना क्यों बनाया? गाड़ी के टायरों को नकारा क्यों ना बनाया गया? कीनिया पुलिस ने गाड़ी में ड्राइवर की बजाय मुसाफिर को ही निशाना क्यों बनाया? गाड़ी में अगर मुग़वी बच्चा था, जिसकी एक इत्तला मिली, जो कीनियन पुलिस की स्टेटमेंट में भी आ रही है कि गलत फहमी हुई गाड़ी में, तो वो अगर बच्चे को ट्रेस किया जाए तो फायर क्यों किया गया, ये जानते वहाँ बच्चा है। और फिर एक KDG 200 एक गाड़ी है और एक दूसरी KDG 700, इन दोनों की नंबर प्लेट में पुलिस कंफ्यूज कैसी होगी, जबकि एक का नंबर 200 है, एक का 700 है। और अगर चोरीशुदा गाड़ी थी तो उसका रंग और मॉडल क्या था? अनगिनत सवाल वो अपने ज़मीमों में, अपनी तहारीर में, अपने विजुअल्स में उठा रहे हैं। उस गाड़ी की तस्वीर भी आ गई है जिस गाड़ी पर हिट किया गया। फिर वो जो दो अफराद जिनके यहाँ अरशद साहब जाके ठहरे, वो कौन थे, क्यों उनके यहाँ जाके ठहरे, कब से वहाँ थे, ये भी वो सवालात हैं। जनाब हामिद मीर साहब को ज़हमत दे रखी है सर, आज प्रोग्राम में हमने ख़ुद भी सफ़र कर चुके हैं, और जनाब मोहम्मद मालिक साहब को, क्योंकि वो भी अरशद शरीफ साहब को बहुत करीबी थे, दोनों से बात भी करेंगे। देखें, तहकीकात का मुतालबा तो सब कर रहे हैं, और GHQ के लेटर में तो ये भी कहा गया है कि ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने मुल्क छोड़ा क्यों। जी, ये पाक फ़ौज कह रही है, किन हालात में छोड़ा, क्यों छोड़ा। जी, ये बिल्कुल मैं चला दूँ उनका बयान DGI-SPR का। चलिए चला दें। साथ हामिद मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। देखिए DGI-SPR क्या आज फरमा रहे थे एक फ़ोन बीपर में। GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे, ताकि तमाम चीज़ों को आखिर तक मंतकी अंजाम तक इसको लेके जाया जा सके। जो लोग मुख्तलिफ कयास आराइयाँ कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो बी पुट टू रेस्ट। और हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे। देखना ये है कि इस अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फायदा उठा रहा है, किसको, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग, जो ये स्मेयर कैंपेन चलाई जा रही है। सो दिस नीड्स टू कम टू एन एंड। देखें, वाक़या जो है ये नहीं है कि कीनिया में किसी ने उनको गोली का निशाना बना दिया। अगर ये मामला होता कि किसी नामालूम शख्स ने गोली का निशाना बनाया तो फिर बात बिल्कुल और होती।
कीनियन पुलिस है। कीनियन पुलिस है ना, हाँ। दूसरा फरीक पुलिस है। हाँ। और पुलिस ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये हमसे हुआ है, ये हमसे फेल सरजद हुआ है। अब इसकी तहकीकात जो है, एक तो इसमें एक पूरी रियासत दूसरी इन्वॉल्व है कीनिया की, और इसकी तहकीकात पूरी जिम्मेदारी से, पूरी एहतियात से और पूरी तनदही से होनी चाहिए। जनाब हामिद मीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप खुद सफ़र कर चुके हैं ऐसे एक वाक़े से। मैं आपको जहमत देने से पहले ज़रा इमरान खान साहब का आज का ताज़ा बयान आपको और नाज़रीन को सुनाना चाह रहा हूँ, शामी साहब को भी, कि उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट लीड दी है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। देखिए खान साहब आज क्या फरमा रहे थे इसी अफसोसनाक वाक़े के बारे में। आज मैं आपको बताना हूँ कि ट्रेजेडी देखें ये पाकिस्तान की, और इस पे अगर ये कौम, हमारी कौम अगर ना खड़ी हुई, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने, बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। मीर साहब एक साबिक वज़ीर आज़म है और बड़ी अहम वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे इत्तला थी कि इन्हें मारने लगे हैं, इनके घर में घुसकर इन्हें डराया गया है, मैंने उन्हें कहा था मुल्क से बाहर निकल जाएं। तो ये जो जुडिशल कमीशन बनेगा, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जनाब इमरान खान साहब की आपकी नज़र में? जामी साहब और शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अरशद शरीफ साहब को बड़े अरसे से जानता था, और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी कोशिश ये थी कि वो लाहौर में जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, इसमें वो स्काइप पे वो तकरीर भी करें। अच्छा। लेकिन जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जब राब्ता किया उनसे, तो पता चला कि वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर मैंने भी उनकी फैमिली और जो हमारे कॉमन दोस्त हैं उनके जरिए जब उनको मैसेज भेजा, तो मुझे ये कहा गया कि जी बस हम अपनी लोकेशन आपको नहीं बता सकते, और वो अवॉइड कर रहे थे। उससे हमें हालात की संगीनी का अंदाजा हुआ। तो अब जो इमरान खान साहब ने जो बात की है कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा, तो यकीनन अदालती कमीशन को भी उनसे रब्ता करना चाहिए, और अदालती कमीशन अगर बुलाता है तो इमरान खान साहब को उनके पास जरूर जाना चाहिए। और मेरी जो जाती राय है, मेरी भी जाती राय यही है कि ये कोई इत्तफाकी वाकया नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। उसकी वजह यह है कि मैंने कीनिया में जो बहुत से साथी हैं उनसे बात की है, और हमारी एक तंजीम है इंटरनेशनल मीडिया राइट्स बॉडी है, RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जी जी जी। तो उसकी जो एक इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी है, तो उसकी जो जूरी है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो मैंने उनसे बात की कि जी आप इसमें हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर कल ये वहाँ पर कुछ जो उनके नुमाइंदे हैं कीनिया में, उनसे राब्ता करके तो उन्होंने भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी शुरू कर दी है। हमें जो अभी तक पता चल रहा है कि कीनिया की पुलिस जो है वो अपना टारगेट किलिंग के लिए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के लिए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, यानी कि पैसे लेके किसी बंदे को मारना जो है, इस पर पहले ही बहुत से इल्जामात हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही कीनिया के प्रेसिडेंट ने एक पुलिस का स्पेशल यूनिट जो है उसको डिसबैंड किया, खत्म किया। इसी वजह अल जजीरा ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रखी है मीर साहब, उसका भी काफी चर्चा है। जी अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो DGISPR साहब ने जो आज बात की है ना, कि वो उन हालात का भी पता किया जाए जिन हालात में अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा। अब इत्तेफाक की बात यह है कि आज अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं और उनकी जो अहलिया है, उनके साथ मेरी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई। तो उनकी वालदा भी मुझसे बार बार यही कह रही थी कि बेटा आप जरा ये सवाल उठाएं, ये पता करें कि मेरे बेटे को
किन हालात की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ वो एक ये भी पूछ रही थी कि वो कौन था जिसके हुक्म पर मेरे बेटे पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमे दर्ज हो रहे थे और उसको डराया धमकाया जा रहा था और वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया। अब इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने तो एक बहुत ही मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत ही अहम स्टेटमेंट लिया है। उनकी स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि उनको पता है कि कौन अरशद शरीफ साहब की जान के पीछे पड़ा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि 50% तो मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया है, अगर उनकी इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है। तो दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे ये नहीं लगता कि अदालती कमीशन जो है वो इस मामले की तह तक पहुंच सकेगा। उसकी वजह सिर्फ ये क्या वजह मीर साहब उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि जो मेरे पे कातराना हमले का जो अदालती कमीशन बना था वो कुछ नहीं कर सका। उसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस किस्म की जितनी भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं जिनमें कि हमारे साथी दोस्त जो है वो शहीद हुए, वो कम से कम 3 मामलात में तो मैं खुद अदालती कमीशन के सामने पेश हुआ हूँ और मैंने अदालती कमीशन को मैंने स्टेटमेंट दी। हयातुल्लाह खान का मामला था, उसमें हमने स्टेटमेंट दी। फिर सलीम शहजाद कमीशन था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे साकिब निसार साहब, वो उसकी इंक्वायरी कर रहे थे, उसमें मैं पेश हुआ। तो ये दोनों मामला जो हैं इनका कोई नतीजा नहीं निकला। और जो हयातुल्लाह खान का मामला है, और फिर एक और आपको याद होगा कि उमर चीमा साहब पर भी एक हमला हुआ था और उसका भी एक अदालती कमीशन बना था, मैं उसमें भी पेश हुआ था। तो जब भी पार्लियामेंट जो है वो वजारत दाखिला से पूछती थी कि ये जो अदालती कमीशन बने थे उनकी रिपोर्ट जो है वो कब सामने आएगी, तो वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जो 2014 में मुझ पे हमला हुआ था, तो उस हमले की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हसूल के लिए अरशद शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की हुई थी जी। उस पिटीशन की समाअत जो है वो 2-3 साल तक हुई। मैंने बड़ी दफा अरशद शरीफ से पूछा, यार तुम क्यों इस मामले के पीछे पड़े हो? सही। तो उसने मुझे कहा जी कि ये वाकयात बार बार होते हैं, तो कम से कम जो कमीशन होगा उसने कोई ना कोई रिपोर्ट तो लिखी होगी। तो अब वो चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब कमीशन के सरबराह थे, वो रिटायर हो गए, तो हो सकता है कमीशन की रिपोर्ट कहीं ना कहीं पड़ी हो, तो हो सकता है वो आ जाए। सही। तो पिछले साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो फिर वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पे कहा कि हम जनाब सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम इस रिपोर्ट को पेश नहीं कर सकते, जिस पर अरशद शरीफ साहब ने फिर अपने प्रोग्राम में काफी एक लंबा चौड़ा तबसरा भी किया था। तो इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि अगर तो अदालती कमीशन जो है वो किसी नतीजे पे पहुंच गया, तो हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट फिर सामने ना आए, क्योंकि ये हुकूमत जितनी बाख्तियार है वो तो आपको पता ही है। नहीं, मगर मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हमें मुतालबा करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन से कि वो इंक्वायरी कमीशन बनाए। मीर साहब, बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस भी इंक्वायरी कमीशन बना सकता है और ये मुतालबा भी किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा अदालती कमीशन है उसका तो बुनियादी तौर पर वो इस सवाल का जवाब ही ढूंढ सकता है कि वो किन हालात में उन्होंने मुल्क छोड़ा। देखिए, अरशद शरीफ जो हैं, उनकी जो शहादत है उससे हम सब मुस्तरब हैं, हमारा दिल दुखे हुए हैं। लेकिन अरशद शरीफ के हालात में मुल्क से गए, क्यों गए, अब ये सवालात तो जब हमारे इनके जवाब आएंगे तो हमें मालूम होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके ऊपर तो हमला हुआ भी, आप मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला भी रहे, आपने मुल्क क्यों नहीं छोड़ा? जी देखिए शामी साहब, मुझे तो 2012 में जब मेरी गाड़ी के नीचे बम लगा तो उस वक्त भी कहा गया कि मुल्क छोड़ दें। फिर जब 2014 में मेरे पे कातलाना हमला हुआ, तो उस वक्त मैं जब आगा खान हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, तो मुझे तो बाहर भेजने के लिए मेरे बहुत से दोस्त अहबाब बड़े सरगर्म थे और जो बहुत ताकतवर ओहदों पे भी थे, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो ये दोनों जो थी, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, ये चाहती थी कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊं। उनका एक ख्याल ये था कि मुझे पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। और फिर उसके बाद एक और वाकया हो गया था कि आगा खान हॉस्पिटल में मेरी सिक्योरिटी पे जो एक पुलिस अफसर था, मामूर था, शफीक तनोली, उसको भी मार दिया गया वहीं पे जब मैं हॉस्पिटल में था। तो एयर एम्बुलेंस आ गई और एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पे खड़ी थी, वो मुझे लेने के लिए आई थी। तो और डॉक्टर वगैरह जो है उन्होंने भी मुझे खुदा हाफिज कह दिया था। तो मैंने शाम को जाना था और सुबह का वक्त था, तो मुझे मेरे एक भाई ने बताया कि जी इधर हॉस्पिटल के लॉन में बहुत से लोग जो हैं वो मुसल्ले बिछा के आपके लिए दुआएं वगैरह मांग रहे हैं।
तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा कि लोग मेरे लिए भी दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो सारे गद्दार कह रहे थे, गोलियां भी मारी और तो मुझे गद्दार भी बना दिया था। तो वो मैंने कहा जरा पता करके आए कि ये लोग कौन है। तो मुझे मेरे भाई ने आगे बताया कि एक खातून है, वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके से आई है, तुर्बत से आई है, उसने ये इमाम जामन भी दिया है, वो आपके लिए दुआएं मांग रही है कि आप जो है वो लापता अफराद के लिए बड़ी बात करते हैं और शायद इसलिए आप पर हमला हुआ है, तो वो आपके लिए दुआ मांग रही है। तब मैंने ये फैसला किया कि अगर मैं पाकिस्तान से चला गया, पता नहीं अब मैं दोबारा कभी टांगों पे खड़ा हो सकूंगा, नहीं खड़ा हो सकूंगा, दोबारा प्रोग्राम करूंगा, नहीं करूंगा। तो लेकिन ये है कि अगर मैं चला गया तो ये लोग जो है मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं छोड़ के भाग गया। तो इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि एयर एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं वो गलत करते हैं। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। ये तो मीर साहब देखें, ये तो हर एक की पर्सनल चॉइस है। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पिछले साल जब मुझ पर पाबंदी लगाई गई तो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा ओहदा पेश कर दिया और मुझे कहा जी कि आप सिर्फ 6 महीने के लिए आ जाएं और 6 महीने आप हमारे पास रहें और बेशक आप कुछ ना करें, आप एक किताब लिख दें और फिर आप बेशक वापस चले जाएं। तो मैंने फैसला किया मैं 6 महीने के लिए चला जाता हूँ। एक दफा फिर जो है वो मेरी तमाम बुकिंग वगैरह हो गई, मैं बिल्कुल तैयार हो गया जाने के लिए। तो मुझे मेरे किसी एक खैर ख्वाह ने, जो जिन पर मुझे बड़ा एतमाद था, उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो आप ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे और आपके जो दुश्मन हैं या जो आपके मुखालफीन हैं वो ये समझेंगे कि आप उनके लिए पाकिस्तान से बाहर जाके ज्यादा खतरनाक हैं, तो वो हो सकता है आपके लिए वहां ज्यादा मसला क्रिएट करे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो आपके लिए कम प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये मीर साहब जो आप बैकग्राउंड दे रहे हैं वो बड़े अहम है। मैं मुख्तसर आपसे जानना चाहूँगा, ब्रेक का वक्त आ गया, कि ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये वाक़या तासुर देता है कि इट विल हॉन्ट अस फॉर लॉन्ग। कितना बड़ा चैलेंज है ये रियासत के लिए, सरकार के लिए, मुआशरे के लिए? मैं आपको ये एक दो बातें और बता दूं अरशद शरीफ साहब के बारे में। एक तो उनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ये गलत बात कर रहा है कि जी वो पहले लंदन गए थे और फिर लंदन से कीनिया गए, तो उनके पास वीजा ही कोई नहीं था भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके पास कोई वीजा ही नहीं था, ना यूके का था। ये हमने कल भी वाजे करने की कोशिश की थी। सही कह रहे हैं आप। और वो कीनिया इसलिए गए थे कि कीनिया में वीजा ऑन अराइवल पाकिस्तानी नेशनल को एंट्री मिल जाती है। अच्छा, उन्होंने कोशिश की थी कि उनको यूके का वीजा मिल जाए, दुबई से उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कहा गया कि वापस जाओ पाकिस्तान, वहां से जाके अप्लाई करो। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं जख्मी था तो मुझे गोलियां 2 अभी तक अंदर हैं, वो निकलवाने के लिए मैंने इंग्लैंड जाना था, तो मैं मेडिकल वीजे के लिए मैंने अप्लाई किया। तो मुझे ये फिर बताया गया, जब वो नहीं मुझे मिल रहा था, तो मुझे बताया गया कि हम पे दबाव है कि आपको वीजा ना दिया जाए। तो अरशद शरीफ साहब का एक मसला ये भी था कि उनको वीजा भी नहीं मिल रहा था और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हमारे रियासती इदारे चाहते हैं कि उन पर उनके बारे में गलत फहमियाँ ना फैलें और लोग जो है वो इस सूरत हाल से फायदा उठा के कुछ लोग उन पर भी इल्जामात लगा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये इल्जामात का सिलसिला रुक जाए तो उन्हें चाहिए कि आप अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाएं। अगर अरशद शरीफ को इंसाफ ना मिला तो आइंदा पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी को इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत अहम ये आपने बात की है। और अमित साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखिए जहाँ इस तरह की वारदात होती है वहाँ पूरे तयक्कुन के साथ बात करनी चाहिए। शक और शुबे की बुनियाद पर हम किसी को निशाना नहीं बना सकते, इसलिए इसकी तहकीकात ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर भी बड़े मुश्किल हालात से गुज़रा हूँ, जिसकी तफसील में जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने हम पेशा अफराद से यही अर्ज़ करूँगा कि वो मुल्क के अंदर रहकर हालात का मुकाबला करें। पाकिस्तान जो भी है ज़ाती फैसला होता है हर शख्स का, लेकिन पाकिस्तान जो है, आपको याद होगा, कुछ भी आप कहें, पाकिस्तान में अदालतें हैं, पाकिस्तान में मीडिया है, पाकिस्तान की मजबूत सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। ऐसा नहीं होता कि आसानी के साथ मामलात यहाँ आप एक ख़ास हद तक तो शामिल साहब आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसकी दूसरा मंजरनामा भी है जिसकी वजह से फिर कुछ लोग बाहर जाते हैं। कई हमारे, आपको याद होगा, हमारे कई व्लॉगर्स थे जिनके ऊपर बड़े संगीन मुकदमात थे। तो मुकदमात का सामना करना चाहिए, नहीं उनकी जान बख्शी। जब आप एक मुल्क में रहते हैं उनके साथ, और आप एक मुल्क है, हमने तो हमेशा यही बात कही है, जब आप मुल्क में रहते हैं
उसका डू एट रोम एज रोमन्स डू वाली बात है। चलिए मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी अहम मालूमात भी दी और वे फॉरवर्ड भी अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क में मज़ाहमत करें, अपने मुल्क में अपना नुक्ता नज़र बयान करें, आप अदालतों में अपने मुकदमात लड़ें। आखिर देखें ना, ये भी तो एक मामलात को और सोसाइटी को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। बाकी तो हर एक का अपना एक ज़ाती फैसला होता है, आज देखिए जो भी मुनासिब समझे। अब देखिए फिर वज़ीर आज़म ने आज क्या कहा। लेकिन ये बुनियादी बात जो है, मैं फिर ये अर्ज़ कर रहा हूँ, शुबहात की बुनियाद पर, तज्ज़िये की बुनियाद पर और अपने यानी अपनी मंतक की बुनियाद पर हमें उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी गुफ्तगू नहीं होती। हादसे से बड़ा हादसा ये होता है। देखिए, और सारा जोर इस बात पर है, और ये समझना चाहिए कि एक कीनिया की पुलिस है जो इसका एतराफ़ कर रही है, और कीनिया की रियासत की ये जिम्मेदारी है कि उसकी तह तक पहुँचने में हमारी मदद करे, और अगर यूएनओ से भी मदद लेनी पड़े तो ज़रूर ली जाए। बिल्कुल ली जानी चाहिए। ये मीर साहब भी ये बात उठा रहे थे कि यूएन को बीच में आना चाहिए। वजह यह है कि जो कीनिया का मुकामी मीडिया, मुकामी सहाफ़ी है, उसके सवालात अनगिनत हैं। वो अपनी पुलिस की परफॉर्मेंस और अपनी पुलिस का जो माजी है या अपनी पुलिस का जो करैक्टर है, उस पर वो सवालात की बौछार कर रहे हैं। उस पर इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है जो बताती है कीनियन पुलिस इज नोन फॉर व्हाट। बड़ी गनौनी वारदात हुई है, जाहिर है उससे सबके दिल हिल गए हैं, हम सब अफसरदा हैं, लेकिन उसको इस तरह हवा में तो छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, देखे ना, इसकी दो फिर चीज़ें सामने आ गई ना। एक तो जीएचक्यू कह रहा है गवर्नमेंट को कि इन मामलात की आप इंक्वायरी करें। जीएचक्यू कह रहा है, डीजीआईएसपीआर से मंसूब, मैंने सुना ये स्टेटमेंट कि आप तय करें कि किन हालात में मुल्क से बाहर गए। बड़ी उम्दा पेशकश करना चाहिए। हुकूमत उस पर कमीशन बना रही है, शहबाज शरीफ साहब का बयान सामने आ गया, मरियम औरंगजेब भी उस पर बात कर रही है। लेकिन इस सब के बीच सर कुछ ऐसे रवैये हैं जिनसे बड़ी तकलीफ हुई है मुझे। मिसाल के तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक ट्वीट नज़र से गुजरा, वो मैंने तो खुद ट्वीट किया है। देखिए वो सुनाएं भी, अब सामने सुनाने की ज़रूरत नहीं है उसको। उन्होंने जो कहा है, मैंने उनको कहा कि इसे वापस लें। देखिए बात यह है कि किसी का दिल कोई भी दुखा हुआ क्यों ना हो किसी से, उसका जवाब ये तो नहीं, उसका तरीका, उसका रद्द अमल ये नहीं है। ये बड़ी नामुनासिब बात है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम अपने मीडिया पर्सनस जो हैं, हमारे भाई, दूसरों के बारे में बात करते हुए बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी बात है। जो रुखसत हुए हैं, इन्होंने मोहतरमा, हम इस पर डिस्कस नहीं करते, मोहतरमा कुलसूम की रहलत के मौके पर उनके बड़े उम्दा अल्फाज से जो उन्होंने ट्वीट में नेक ख्वाहिशत का इजहार किया, कोई गलत फहमी हुई होगी। शरीफ इस वक्त जो अरशद शरीफ हैं, ब्रेक भी हम उनके मामलात पर बहस नहीं करना चाहते। उनकी शहादत जो है इस वक्त वही मौजू है, उसी हवाले से हमें गुफ्तगू करनी है। बिल्कुल, बाकी तो पर इख्तलाफ राय तो होता है और हर शख्स को हक हासिल है, और मुल्क के कानून भी मौजूद होते हैं, वो भी अपने कानूनी कार्रवाई का भी हमारे मुकामी जुडिशल कमीशन में, जहाँ पे खान साहब की स्टेटमेंट बड़ी अहम हो जाएगी, अब उस अहमियत के साथ साथ यूएन का इंटरवेंशन भी आप चाहते हैं। अगर उनके वर्षा ये चाहें, और अगर हमारी सिविल सोसाइटी ये चाहे, तो उससे भी, उस पर भी कोई हर्ज नहीं। और फिर जो मीर साहब से मैंने जो सवाल पूछा था वो आपसे भी, कि खान साहब ने आज बर्मला ऑन रिकॉर्ड बात कही है ना, कि उन्होंने कहा बाहर जाएं, उनके पास मालूमात ही ने मार दिया जाएगा। देखिए बात उनकी ये है जो बात का वजन है, बड़ा वजन है खान साहब की बात का, बताएं। कीनिया की पुलिस एतराफ़ कर रही है ये काम हमने किया है। देखिए ना, ये उसमें कोई अबहाम नहीं रहा कि वारदात किसने की है, उसने तो एतराफ़ कर लिया है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खान साहब को जो मालूमात दे रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशल कमीशन। जो भी होगा फिर उनको बुलाया जाए ना। अगर मैं खान साहब की जगह होता तो उसी वक्त उस पर एहतजाज करता, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता। मैं तो मशवरा नहीं देता कि आप बैरून मुल्क चले जाए, जब खान साहब खुद नहीं गए। तो गवर्नमेंट में नहीं थे, वो क्या उससे फर्क पड़ता है? क्या कहाँ देते, उनको तो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न है, तो खुद कह रहे हैं मेरी जान पे दर पे। तो गए, मुल्क छोड़ दिया उन्होंने। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं। ये क्या बात हुई? ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी अरशद शरीफ साहब की, जिनसे ज़ाती ताल्लुक़ भी रहा, उनसे मिलकर हमने काम भी किया। यहाँ डायरेक्टर न्यूज़ रहे दुनिया टीवी में, ब्यूरो चीफ भी रहे, इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी थे, हमेशा रेफरेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बात करते थे, और उनका एक अपना नुक्ता नज़र भी था। बड़ी नागहानी उनकी मौत हुई, कत्ल हुआ कीनिया में, जिसके असबाब पर, मुहर्रिकात पर हम भी बात कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है वो बड़ा अहम है, उन्हीं की ज़ुबानी सुने कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कह रहे हैं।
आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे, लेकिन मैं पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी वक्त कम है सर। और मोहम्मद मालिक वो हमारे मोहम्मद मालिक साहब ने ज्वाइन किया फ़ोन पे अभी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बारे में गुफ्तगू करनी थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे कल कल कर लेते हैं, उनको ज़हमत तो देंगे। एहसन बोन आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कोई नारे लग गए, मंजूर पशीन की तकरीर हुई, उसका भी कुछ मलबा गिर पड़ा। कुछ हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी जज्बाती हो गए, तो उन्होंने भी कहा वहाँ जाके शोर मचाएं, मुतालबा करें, जहाँ सुनवाई हो सके, जहाँ इख्तियार है। बाद में माजरत भी की उन्होंने, बाद में वापस कल तो उठा रखते हैं, तफसील से बात कर तो लें। अब एक दूसरा फिर उन्होंने जुडिशल कमीशन में जो वो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट तो में कल डिस्कस हमने मुकर्रर होने थे, वो मुकर्रर उन्होंने उनके हामी हक वारली में वोट दे दस्तखत दिया। कर दिए। पहले उनके हक में वोट नहीं दिया था और अब करके मुस्ताफी हो। पार्टी ने हदायत की कि आप इनके हक में वोट दें, तो अब उन्होंने वोट तो दे दिया, लेकिन इस्तीफा भी साथ ही दे दिया। ठीक, भले मानस आदमी थे, बड़े अच्छे, और कल याद कर लेते और हैं एक तफसील से। अच्छे तरीके से रुखसत हुए, यानी वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी बात भी रह गई और पार्टी को शिकायत भी पैदा नहीं। चले मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत क्लोज रहे हैं अरशद शरीफ साहब के। आज उनकी याद में एक बार फिर हम बात भी कर रहे हैं, उन सवालात का भी अहाता करें जो उठ रहे हैं बार बार। हामिद मीर साहब से तफसीली बात हुई, आपसे फ़ोन ताखिर में मिला, आप भी उन्हें एक अरसे से जानते हैं, बहुत करीब रहे, उनके अहल खाना को भी जानते हैं। अब तक आपको क्या समझ आई है, ये हुआ क्या और कितना अरसा, कितना तवील अरसा दिस इंसिडेंट विल हॉन्ट अस? ये तो एक बड़ा ही अलार्मिंग डेवलपमेंट है। देखिए, यानी जो हमारी दोस्ती, भाईचारा, ये अपनी जगह जाहिर है। हम एक पर्सनल मैं तो यकीन माने कल से दिल बुझ सा गया है। दिल ना प्रोग्राम करने को करता है, ना कुछ करने को करता है। सोच नहीं सकते थे होगा। जिस चीज का खौफ था वो हो गई, मगर यकीन था होगी नहीं। अब हो गई है तो यकीन आ नहीं रहा कि हो गया है। जो मैसेजिंग है वो अपनी जगह है, जो सबसे ज़ाहिर है मीडिया को जो मैसेजिंग हुई है वो भी क्लियर है। आई थिंक ये इतना सीरियस इशू है, आज आदमी ने भी कहा है कि जी कमीशन बनाए गवर्नमेंट को, और ये सारी उंगलियां उठ रही हैं। बिल्कुल, वो भी उनकी परेशानी भी समझ आती है, गवर्नमेंट की भी आती है, लेकिन मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन हमें सिर्फ दो चीजें बता दे, बाकी तो कीनिया को छोड़ें। जो कीनिया की पुलिस है माशाल्लाह, वो पंजाब पुलिस से ही बहुत आगे है। तो आप जुडिशल कमीशन से किन दो चीज़ों का जवाब चाहते हैं, ज़रा ये हाईलाइट करें। मैं एक तो ये है, हमें ये बताया, एस्टैब्लिश कर दे कि जो प्रेशर उनके बैरिस्टर ने भी, शुएब ने भी बयान दिया और बात की, और हमारे साथी दोस्त हैं जो कांटेक्ट में भी थे अरशद से, वो भी कहते हैं कि उनके पास आए यूएई के गवर्नमेंट वाले और उन्होंने कहा कि हमारे पे बहुत प्रेशर है आपको वापस भिजवाने का, हम आपको 48 घंटे दे रहे हैं कि आप अपना बंदोबस्त कर ले, कहीं आप चले जाए। हम सबको पता है पाकिस्तान से क्यों गया था। एक तो ये पता लगना चाहिए कि किसने प्रेशर डाला था पाकिस्तान से यूएई गवर्नमेंट पे कि अरशद को वहां से हटाया जाए। दूसरा नुकता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है खुरा, ठीक है। और दूसरा, हर कीमत पे जिसके टेलीफोन्स हैं ये जरूर बरामद होने चाहिए वहां से। मुझे यकीन है, और बड़ा ये नेगेटिव यकीन है कि ये नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो भी दूसरा खुरे वहां से पहुंचते हैं। मैसेजिंग की हिस्ट्री है, उसके अंदर डिटेल्स हैं, किसके फोन आए, किसके गए, किसने नहीं किए। ये दो चीजें हैं जो क्रिटिकल। और मालिक साहब, ये दो सवाल तो बहुत अच्छे आपने उठाए। तीसरा नुकता ये अहम नहीं हो गया जो खान साहब ने आज पेशावर में वकीला से बात करते हुए कहा कि उन्हें इल्म था कि इनको टारगेट किल किया जाएगा, टारगेट किलिंग करार दी। उन्होंने कहा मैंने कहा आप मुल्क से बाहर चले जाओ। उनके अपने इस बयान की क्या अहमियत होगी जब जुडिशल कमीशन बनेगा? नहीं, देखिए, फ्रैंकली वो एक खतरा था जिस वजह से वो भी गया। जिस तरह आज एस्टैब्लिशमेंट से आया है कि ये भी नुकता एस्टैब्लिश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से
जाने को किसने कहा? बहुत से लोग माजी भी पाकिस्तान से गए हैं। आप 10 रीजन होते हैं जहाँ पे टॉर्चर भी हो रहा है, बदतमीजियां भी हो रही हैं कि भाई बंदा कहता अच्छा यार निकले बाहर। हम तो नहीं सोच सकते थे कि खुदा न खासा यहाँ पे बात जाके रुकेगी कि उसकी जान ले ली जाएगी। मैं तो आज भी मुझे यकीन नहीं आता। मेरे नजदीक उसका यहाँ से जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका दुबई से निकलना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सबको पता था कि उसका वीजाज नहीं है। उसके पास किसी मुल्क का वीजा नहीं था। 3 मुल्क बचते थे, एक कीनिया है, एक आपका श्रीलंका है, एक कतर है जहाँ पे आप वीजा ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों के लिए, शायद एक आधा कोई और मुल्क बचा होगा। सो ऐसा लगता है कि जैसे रीडायरेक्ट किया गया है। और कीनिया और साउथ अफ्रीका की जो वहाँ का लॉलेंस का हाल है, खासतौर पर कीनिया की पूरी तारीख है जहाँ पे हाईएस्ट बदनाम तरीन पुलिस फोर्स है जो पैसे लेके असैसिनेशन करती है। अभी भी एक मुकदमा चल रहा है कि उनका जो डिसबैंड हो गया हुआ स्पेशल यूनिट, उसके 4 अफसरान में वो 2 इंडियन और उनका ड्राइवर दिया जाके और इंडियन 2 मिसिंग हैं। इंडियन ने भी उसको टेकअप किया हुआ बड़ा हायर लेवल पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉलेस लैंड मालिक साहब, पे जाना। मालिक साहब जो भी सूरत हाल है, अब ये शकूक हैं, शुबहात हैं, सवालात हैं जो हम उठाते रहेंगे, लेकिन मैं तो बुनियादी बात मेरा अपने भाइयों से दर्दमंदाना अपील यही होगी कि पाकिस्तान में रहकर हालात का मुकाबला करें। पाकिस्तान का आसमान और पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो उनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनवाई भी कर सकती है और हिफाजत भी कर सकती है। शामी साहब, आप तो बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इस वाक़े के बाद तो वाकई लगता है कि शायद तमाम मुश्किलात बावजूद यहाँ महफूज है। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अगर खुदा ना ऐसा कोई दिन आए तो जिसने भी जाना है किसी यूरोपियन मुल्क में जाए, ना किसी बादशाहत वाले मुल्क में जाए, तो ना के लिए ना साहब आपकी आवाज़ दुरुस्त तौर पर नहीं पहुंच रही है, ट्रैवल कर रहे हैं शायद। लॉलेसनेस, आवाज़ में डिस्टॉर्शन। आप एक अंधेरे में। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बड़ी अहम नुक्ते भी उठाए, सवाल भी उठाए। शामी साहब की तजवीज़ भी अपनी जगह आई। तमाम फरीकैन कह रहे हैं कि ओपन एंडेड इसकी आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, यही वे फॉरवर्ड है। एक ब्रेक नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।